हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ को। जहां एक तरफ है गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर, वहीं दूसरी तरफ है सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बैटल अलग अलग पैरामीटर्स पर होगा। सबसे पहले कॉमिक्स के बेसिक पावरफुल लेवल पर, इसके बाद मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ, और सबसे एंड में MCU वर्जन के बेसिस पर। मगर उससे पहले दोनों हीरोज़ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मेन पावर का सोर्स मैजिक है। डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स के फोर्सेस, एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मेनली मिस्टिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं शील्ड्स, बोल्ट्स और माइंड को प्रोजेक्ट करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ड्रीम्स को मैनिपुलेट करने की, एस्ट्रल फॉर्म में जाने की और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकते हैं और वहां से एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफ़ी सारे मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे स्लिंग रिंग, क्लोक ऑफ लेविटेशन, आई ऑफ एगोमोटो और बहुत सारे। वहीं दूसरी तरफ थॉर ओडिंसन एक एसगार्डियन है। थॉर एल्डर गॉड फिजियोलॉजी पोजेस करता है। थॉर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, इनवर्नेबिलिटी और वॉरियर मैडनेस जैसी पावर्स भी मौजूद हैं। थॉर के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना और रीजनरेटिंग जैसी पावर्स भी हैं। थॉर वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर में से एक है और एक्सट्रीम कंडीशन में थॉर बिना खाए पिए भी एक लंबी बैटल लड़ सकता है। थॉर के पास लाइटनिंग को मैनिपुलेट करने की और थंडर जनरेट करने जैसी पावर्स भी मौजूद है। प्लस अपने हैमर की मदद से अपनी पावर्स को चैनलाइज भी कर सकता है। तो अब हमने दोनों हीरोज़ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पे बात कर ली है, तो इट्स टाइम टू बैटल नाउ। पहला बैटल है कॉमिक्स के बेसिक पावरफुल फॉर्म पर। इस फॉर्म के अंदर दोनों ही थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी हद तक मैजिक का यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइट के अंदर। जहां सबसे पहले बात करें थॉर की, तो क्योंकि थॉर बचपन से ही एसगार्ड में पला बड़ा है, तो उसके ऊपर मैजिक का ही काफ़ी अच्छा होल्ड है लड़ाई के अंदर। वहीं दूसरी तरफ सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक को बिल्कुल अपनी तरीके से यूज़ करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो दूसरे का मैजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, और थॉर के पास इतनी मैजिकल एनर्जी नहीं है कि वो सिर्फ मैजिक के बेसिस पर ही सॉर्सरर सुप्रीम को हरा सके। हालांकि थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ डॉक्टर स्ट्रेंज के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, मगर फिजिकल स्ट्रेंथ को डॉक्टर स्ट्रेंज आसानी से काउंटर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हल्क के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वर्ल्ड वॉर हल्क को काउंटर कर दिया था जब उन्होंने एक डीमन को पोजेस करा था, तो वैसे ही इस डीमन को पोजेस करके थॉर को इस राउंड के अंदर आसानी से हरा सकते हैं। मगर क्योंकि ये बैटल कॉमिक्स के बेसिक पावरफुल लेवल पर है, तो ये पावर इस फॉर्म के अंदर नहीं मानी जा सकती, जिसकी वजह से थॉर को इस बैटल के अंदर काफ़ी हद तक एडवांटेज मिलेगा। हालांकि थॉर के काफ़ी ज़्यादा अटैक्स डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शील्ड से ही रोक चुके होंगे, लेकिन सारे नहीं। थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस फॉर्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को थॉर हरा दे। तो इस राउंड का विनर है हमारा थॉर ओडिंसन। दूसरा राउंड है कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ। अब इस राउंड के अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पावर के मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं। जहां सबसे पहले थॉर की बात करें तो थॉर का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है रूइन किंग थॉर। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का मोस्ट पावरफुल वर्जन है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। जहां सबसे पहले बात करूं मैं रूइन किंग थॉर की, तो रूइन किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स का फुल एक्सेस है। प्लस रूइन किंग थॉर रूइन मैजिक की नॉलेज भी रखता है, और अपने इसी रूइन मैजिक की मदद से थॉर ने मैंगॉग की एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दिया था। इसी के साथ रूइन किंग थॉर ट्रांस डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है और रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है। प्लस इल्यूजन कास्ट करना, इमॉर्टैलिटी, टेलीपैथी, मैटर मैनिपुलेशन और हद से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी रूइन किंग थॉर की पावर्स में ही इंक्लूडेड है। वहीं दूसरी तरफ क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे यूनिवर्स के सारे मैजिक की नॉलेज है। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू, मिस्ट्रेस डेथ को भी हरा चुके हैं और यहाँ तक कि गैलेक्टस तक के माइंड को कंट्रोल कर चुके हैं। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे डीमंस और एगोमोटो विशांति की पावर्स भी मौजूद है। और देखा जाए तो इस फॉर्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एटर्निटी के लेवल को मैच करती है। तो देखा जाए दोनों ही कैरेक्टर्स यानी कि रूइन किंग थॉर और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड है, और इन दोनों के बीच में फ़ाइट में क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज को एक थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स के सारे मैजिक की नॉलेज रखते हैं, जिसकी वजह से रूइन किंग थॉर के आधे से ज़्यादा मैजिकल हमलों को डॉक्टर स्ट्रेंज आसानी से काउंटर कर सकते हैं। प्लस
डीमंस और एगामोटो विशांति की पावर्स को पोजेस करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत तगड़ा अपर हैंड मिलेगा रूइन किंग थॉर के ऊपर, जिसकी मदद से वो इस राउंड के अंदर रूइन किंग थॉर को हरा देंगे। तो इस राउंड का विनर है हमारी क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। हमारा फाइनल राउंड है एमसीयू वर्जन के बेसिस पर। तो एमसीयू के अंदर सबसे पहले बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की एमसीयू में मेन पावर में से एक है पोर्टल्स जनरेट करना, जिसकी मदद से वो ऑलमोस्ट कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, प्लस अपने एनिमी का अटैक भी उसके ऊपर रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोक ऑफ लेविटेशन जो कि डॉक्टर साहब को उड़ने में मदद करता है, प्लस एमसीयू के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे खतरनाक वेपन है टाइम स्टोन आका आई ऑफ एगोमोटो, जिसकी मदद से वो समय के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉर के एमसीयू में मेन वेपन्स में इंक्लूडेड है मियोनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, जहाँ मियोनिर थॉर की मदद करता है उसकी पावर्स को चैनलाइज करने के लिए, वही स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को एक्सेस देता है बायफ्रॉस्ट का, की मदद से थॉर 9 रियम्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है और बिना किसी वेपन के भी एमसीयू के अंदर थॉर लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और वेदर को कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ ही थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा जब थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी झेल लिया था। तो अगर हम एमसीयू के बेसिस पर फिट थॉर को कंपेयर करें बिना टाइम स्टोन के डॉक्टर स्ट्रेंज से, तो जहां इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑलमोस्ट हर अटैक को थैनोस ने किसी न किसी इन्फिनिटी स्टोन से काउंटर कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थैनोस की 6 की 6 इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को काउंटर करके थैनोस को उस लड़ाई में ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। हो सकता है इस बैटल के अंदर अभी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के काफ़ी सारे मैजिकल अटैक्स को थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से ही टैकल डाउन कर पाए। हालांकि अगर हम दूसरा केस लें जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल के अंदर अपनी आई ऑफ एगोमोटो को भी यूज़ करे, तो इस बैटल का पूरा रुख ही बदल जाएगा, जहाँ पे टाइम स्टोन की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो थॉर को एक टाइम लूप में भी फंसा सकते हैं। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ एक तरह से एमसीयू के बेसिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर की बैटल ड्रॉ है, क्योंकि अगर इस बैटल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आई ऑफ एगोमोटो का यूज़ करेंगे तो इस बैटल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर वो अपनी आई ऑफ एगोमोटो का यूज़ नहीं करेंगे तो थॉर के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए ये राउंड एक ड्रॉ है। तो फाइनली सारे राउंड्स के बाद पॉइंट्स चार्ट कुछ इस तरह से हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज है 2 पॉइंट्स के साथ, वहीं थॉर ओडिंसन भी है 2 पॉइंट्स के साथ। तो ये सुपर बैटल हो चुकी है टाई। अब फाइनली ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि अगर थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में अगर कोई बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो आप हमें कमेंट्स में और ऊपर आई बटन के ज़रिए ज़रूर बताएं कि इस बैटल के अंदर कौन जीतेगा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को एंजॉय करें।